हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। लास्ट 3 लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपके मन में यदि है कि भाई हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में ऐसा है कि मुझे सिर्फ आपको एक या दो क्वेश्चन बताने की जरूरत है और बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर रखे हैं तो उसमें आप और क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 अपन स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व करना है अपने को। d2/dx2 माइनस कोट एक्स dy/dx -1 माइनस कोट एक्स y इक्वल टू e की पावर sin x। तो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मानक रूप से अपने इसकी तुलना करते हैं। तो दी गई समीकरण d2y/dx2 माइनस कोट एक्स dy/dx -1 माइनस कोट एक्स y इक्वल टू e की पावर x sin x की तुलना d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r से करने पर। तो इसकी तुलना अपन क्या करेंगे, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r से इसकी कंपेरिजन अपन करेंगे। तो यहाँ पे अपन p के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस कोट एक्स, क्यू के स्थान पर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कोट एक्स और r के स्थान पर हो जाएगा अपने पास e की पावर x sin x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सी एफ का अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक भाग निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो उसमें मैंने आपको 4-5 टाइप के बताए थे, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं, देखो इसको 1 प्लस पी प्लस क्यू को कि ये आपका पार्ट जीरो बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो 1 माइनस कोट एक्स प्लस क्यू का, तो ये -1 माइनस कोट एक्स। तो इसको सोल्व करो, 1 माइनस कोट एक्स -1 प्लस कोट एक्स। तो ये अपने क्या बना दिया, जीरो बना दिया। इसका मतलब 1 प्लस पी प्लस क्यू है वो इसका इक्वल टू क्या गया, जीरो। तो सबसे पहले अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अतः y इक्वल टू ए की पावर एक्स सी एफ का एक भाग है, y इक्वल टू ए की पावर एक्स है वो सी एफ का एक भाग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ट्राई करना होता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू यदि जीरो हो जाए तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स सी एफ का भाग हो जाएगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू यदि जीरो हो जाएगा तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स सी एफ का भाग हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताए थे। तो उसी प्रकार से हमने देखा, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर ली। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें कौन सा पार्ट अप्लाई हो रहा है। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो होता है। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स सी एफ का क्या हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन का क्या मानते हैं अपन, अब अपन लेते हैं, अब y इक्वल टू वी ई की पावर एक्स लेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, अब dy/dx निकालो। तो dy/dx निकालेंगे तो क्या होगा, v को छोड़ देंगे e की पावर, v को छोड़ देंगे e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ देंगे और यहाँ से हो जाएगा dv अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको सोल्व करोगे तो या तो सोल्व कर लो या फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, d2y/dx2।
तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये तो अपने पास इस वाले पोर्शन का हो गया। अब इस वाले पोर्शन का करेंगे, e की पावर x को छोड़ दिया, dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d2v अपॉन में dx2, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास dv अपॉन dx को छोड़ दिया और e की पावर x। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से बचेगा v प्लस dv अपॉन में dx, कॉमन आ जाएगा सबसे। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो अपन, ये तो 2 हो जाएगा, 2 e की पावर x dv अपॉन dx प्लस e की पावर x d2v अपॉन dx2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, v प्लस 2 dv अपॉन में dx, फिर इन सबसे कॉमन लेकर अपन इसको हटा देंगे, इसलिए ये हो जाएगा d2v अपॉन में d2v अपॉन में d2v अपॉन में dx2। ठीक है, अब d2v अपॉन dx2 की वैल्यू आ गई अपने पास, और dy बाई dx d2y की आ गई, v की नहीं, y की, d2y अपॉन dx2 की भी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे अपन, इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख देंगे अपन। ठीक है, तो रखो, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो, d2y बाई dx2 के स्थान पर क्या रख दोगे, e की पावर x v प्लस 2 dv अपॉन में dx प्लस d2v अपॉन में dx2। ठीक है, माइनस कोट x और dy बाई dx के स्थान पे रख देंगे a की पावर x और v प्लस dv अपॉन में dx, x नहीं आएगा, कोट x, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट x और dy बाई dx के स्थान पे लिख देंगे e की पावर x v प्लस dv अपॉन dx। फिर इसके बाद में -1 माइनस कोट x और y के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, v e की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन x। ये अपन एक, अब देखो e की पावर x है वो सबसे कॉमन लेकर हट जाएगा, e की पावर x सब b में है ना, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, एक बार इस सारे टर्म्स को लिख दो या सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, d2 एक बार सारे को लिख दो, ऐसे लिख दो, फिर इसको सिस्टमेटिक सेट कर लेंगे अपन, प्लस d2v अपॉन dx2, और यहाँ से हो जाएगा कोट x v प्लस dv अपॉन में dx, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास v 1 माइनस कोट x और इक्वल टू आ गया साइन x। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा अपने पास, सोल्व करेंगे इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे d2v अपॉन में dx2। ठीक है, अब देखो 2dv अपॉन dx और यहाँ से कोट x dv अपॉन में dx बनेगा, है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, dv अपॉन में dx। ठीक है, यहाँ से तो बनेगा अपने पास क्या 2, और यहाँ से मिलेगा अपने पास 2 माइनस कोट x। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे वाले देखो टर्म्स, यहाँ से v मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा अपने पास बताओ, v कोट x भी मिलेगा, यहाँ से माइनस का v कोट x, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का v, और यहाँ से मिलेगा प्लस का v कोट x इक्वल टू हो जाएगा साइन x। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, v कोट x कैंसिल आउट हो गया, v से ये v कैंसिल आउट हो गया, तो ये पद बचेंगे अपने पास d2v अपॉन dx2 प्लस dv अपॉन dx माइनस 2 माइनस कोट x इक्वल टू साइन x।
इक्वल टू बचेगा साइन एक्स। अब क्या करेंगे, लेट डी वी अपॉन में डी एक्स को क्या मानेंगे, पी। डी वी अपॉन डी एक्स पी होगा तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन में डी एक्स रख दो। डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस 2 माइनस कोट एक्स पी इक्वल टू हो गया साइन एक्स, जो कि एक ही अवकल समीकरण है, जो कि एक ही अवकल समीकरण हो गई ना। तो देखो ये तो होती है रेखिक अवकल समीकरण, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका क्या निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ए की पावर पी डी एक्स, फिर सॉल्यूशन वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, यही तो होता है। तो सोल्व करो इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 माइनस कोट एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस कोट एक्स का क्या होता है, log साइन एक्स। तो अलग अलग कर लो, a की पावर 2x a की पावर माइनस log साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर 2x, इसको लिख देंगे e की पावर log साइन एक्स की पावर, ये log में पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, और e की पावर log की वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, तो e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स, ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हल P इंटू आई एफ, पी में ये एक ही अवकल समीकरण है ना, इसलिए Q इंटू आई एफ डी एक्स। पी कितना है, पी तो पी है, आई एफ कितना है ए की पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू कितना है अपने पास उस इक्वेशन से, क्यू अपने पास साइन एक्स है, क्यू साइन एक्स, और ये e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास, यहाँ से हो गया ये e की पावर 2x साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा अपने पास इसका सॉल्यूशन ए की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1। अब अपने को सिर्फ यहाँ पे p रखना है, तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2x अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x और साइन एक्स ऊपर आ जाएगा प्लस c1, ए की पावर 2x ऊपर नीचे आ जाएगा और ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से p ए की पावर 2x, ए की पावर 2x कैंसिल, 1/2 साइन एक्स प्लस c1 ए की पावर -2x साइन एक्स। अब p की वैल्यू रख दो वापस, डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस c1 ए की पावर -2x साइन एक्स। यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन मेथड से डी वी इक्वल टू इधर रख देंगे, और ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस c1 ए की पावर -2x साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, अब देखो इसका तो v हो जाएगा, लेफ्ट साइड का तो v 1/2 बाहर साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस c1 बाहर ए की पावर -2x साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर दिया, तो यहाँ से तो हो जाएगा v इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कोस एक्स प्लस c1, इसको मैं नाम दे देता हूँ i1, ये हो जाएगी इक्वेशन संख्या 2। i1 को मैं अलग सोल्व कर देता हूँ, i1 इक्वल टू अपने पास है ए की पावर -2x
साइन एक्स डी एक्स। तो आई लेट के अनुसार आई लेट के अनुसार क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है और ये फंक्शन क्या आता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या कहता है, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये करते हैं तो करो। I1 इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा, साइन एक्स ऐसा कैसा, ए की पावर -2x अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, और ए की पावर -2x अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे, ये करेंगे। अब देखो ये हो गया 1/2 ए की पावर -2x साइन एक्स, अभी माइनस और ये हो जाएगा बाहर। हाँ, ए की पावर -2x का -2 और आएगा ना, -2 आएगा ना, गलती तो नहीं कर दी हमने, एक बार पीछे देखते हैं, इसमें भी अपने -2 नहीं किया। अच्छा यहाँ पे ए की पावर 2x था, एक सेकंड देख लेते हैं, देखो वापस ए की पावर 2x है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर 2x है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा, ए की पावर -2x अपॉन में यहाँ पे -2 आएगा, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये हो जाएगा कोस एक्स ए की पावर -2x dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तो v इक्वल टू आ गया अपने पास I1 माइनस का 1/2 ए की पावर -2x साइन एक्स। अब इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे वापस, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो प्लस का 1/2 फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर -2x अपॉन में -2, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर -2x अपॉन में -2 इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको सोल्व करेंगे अपन आगे, तो ये हो जाएगा अपने पास I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 ए की पावर -2x साइन एक्स, प्लस हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/4 कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, हाँ माइनस ई माइनस माइनस प्लस ये 1/4 प्लस 3 माइनस है ना, 1/4 साइन एक्स, ये हो गया माइनस का 1/4 साइन 4x, ठीक है। आंसर्स क्या आ रहे हैं इसके,
वैल्यू हो जाएगी अपने पास, अभी इस इंटीग्रेशन में तो समीकरण 2 में ठीक है। अब आपको रख दोगे ना अब यहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इधर वाली साइड तो हो जाएगा v, इधर आ जाएगा माइनस का 1/2 कोस x प्लस c1, i1 का मान रख दो माइनस का 1/2 e की पावर माइनस 2x साइन x माइनस का 1/4 कोस x e की पावर माइनस 2x माइनस का 1/4 साइन x e की पावर माइनस 2x dx। सोल्व कर दो इसको, कोस x c1 माइनस का c1/2 c1/2 साइन x e की पावर माइनस 2x c1/4 कोस x e की पावर माइनस 2x माइनस का 1/4, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देंगे v प्लस 1/2 x कोस x, ये समीकरण 2 का समाकलन है, प्लस में आ जाएगा c2 कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 है उसका समाकलन है ये, ठीक है। यहाँ से रख देंगे, अब इसको सोल्व कर लो, माइनस c1/2 c1/4, अब तो बस इसको सिंप्लीफाई करना, अब आप आगे कर सकते हो आप खुद, माइनस का 1/4v माइनस का 1/8 कोस x प्लस c2, ये हो जाएगा v प्लस 1/4v 5/8 कोस x माइनस c1/4 कोस x प्लस 2 साइन x प्लस c2, तो ये हो जाएगा 5b/4 माइनस c1/4 e की पावर माइनस 2x कोस 2x प्लस 2 साइन x प्लस c2, तो यहाँ से v का मान आ जाएगा अपने पास क्या, माइनस का 1/2 कोस x माइनस का 1/5 c1 e की पावर माइनस 2x कोस x प्लस 2 साइन x प्लस c2, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, सॉल्यूशन रखना है, y इक्वल टू v इंटू ए की पावर x, तो यहाँ से हो जाएगा y, v का मान रख दो ऊपर से उठा के e की पावर x मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 1/2 कोस x माइनस का 1/5 c1, ये तो आप इंटीग्रेशन किए तो आप खुद ही कर सकते हो, ये मुझे जो समझाना होता है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ये चीज़ें फिर आप खुद कर सकते हो, ये तो अब लिखना ही है बस, कुछ नहीं करना अभी इसके अंदर का, बस जैसा जैसे इसमें c2 लिखा हुआ है बस वैसे वैसे लिख दो। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस e की पावर x/2 कोस x ये लो आपका सवाल हो गया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन,
अब देखो उस इस इंटीग्रेशन को है ना, ये साइन एक्स ई की पावर माइनस, इसका इंटीग्रेशन ये कर लो, या सीधा ही आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि है ना, जब आपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया है ना, देखो ये वाला, यहाँ पे ये स्टेप आ गई, ये इसको I1 नाम दे सकते हो, आई नाम आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I प्लस I2, ऐसे सोल्व कर सकते हो इसको, आगे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हो इसको। अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। थैंक यू।